हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों, आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पैरामेडिकल से पूछे गए अब तक के इंग्लिश के जितने भी प्रश्न हैं वो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यानी एक तरह से समझ सकते हो कि आप लोग के पैरामेडिकल के प्रीवियस पेपर से लिए गए जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन हैं जो आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे, है ना। यानी इंग्लिश में वो कैप सेक्शन से जितने भी पूछे गए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस, उन सभी को मैंने आज की इस क्लास में लिया है। तो चलिए वीडियो को अच्छे से देखना है क्योंकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम यानी 2021 या फिर 2022 की यदि आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आज की क्लास। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिएगा, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स बताना है आपको। सिनोनिम्स का मतलब मैं बता चुका हूँ क्या होता है। ऐसा वर्ड जो सेम मीनिंग रखता हो। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, है ना। तो चलिए, वर्ड जो दिया हुआ है फिक्शन। फिक्शन का मतलब क्या होता है, उपन्यास। यानी इसको कल्पना भी बोल सकते हो आप लोग, कल्पना या कल्पित कथा। कल्पित कथा भी बोल सकते हो आप लोग। तो चलिए बताइए, फिक्शन का सिनोनिम्स क्या होगा। इमेजिन्ड, रियलिस्टिक, आर्टिफिशियल, फॉल्स। तो सबको पता है फिक्शन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इमेजिन, यानी इमेजिनेशन भी बोल सकते हो आप लोग क्योंकि फिक्शन का मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिनेशन करना, है ना। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, चलिए ऑप्शन ए होगा इमेजिन। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, देखिए ऑप्शन में जो दिया हुआ है रियलिस्टिक, इसका मतलब वास्तविक होता है। आर्टिफिशियल का मतलब आप सभी जानते हो, कृत्रिम होता है ना। अगर मैं आर्टिफिशियल का एंटोनिम्स पूछूं तो क्या आंसर दोगे। देखो, आर्टिफिशियल का मतलब क्या मैं बताया, कृत्रिम यानी मैन मेड, जो मनुष्य के हाथों से बनाया गया हो, है ना। तो इसका एंटोनिम्स यानी हिंदी में जिसको विलोम शब्द कहते हैं आप लोग, क्या होगा इसका एंटोनिम्स, तो नेचुरल होगा, प्राकृतिक होगा कि नहीं होगा जी, अवश्य होगा, है ना। तो चलिए, और इसी तरह फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या होता है, असत्य होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्वैक। क्वैक का मतलब क्या होता है, तो भूकंप। आप लोग सुने हो ना, अर्थ क्वैक, यानी भूकंप जब आता है तो पृथ्वी क्या होती है, एकदम डगमगा उठती है ना। तो अर्थ क्वैक का कहने का मतलब क्या, क्वैक का मतलब होता है भूकंप यानी थरथराहट, कंपन भी बोल सकते हो आप लोग, लिखना चाहो तो लिख सकते हो और भी सब। तो क्वैक का मतलब होता है भूकंप, कंपन, थरथराहट होता है ना, एकदम से कांप उठना। ठीक है, तो अब बताइए इसका सिनोनिम्स क्या होगा। ट्रैम्बल दिया हुआ है, स्टिल दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है, ट्रांक्विल दिया हुआ है। तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा ट्रैम्बल, यानी इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा ट्रैम्बल हो जाएगा क्योंकि ट्रैम्बल का मतलब भी क्या होता है, घबराना भी होता है, कंपन भी होता है, थरथराहट भी होता है। ठीक है, आप लोग चेक कीजिएगा, है ना, इस वर्ड्स के मीनिंग को चेक कीजिएगा अच्छे से डिक्शनरी में, तो आपको ट्रैम्बल का मतलब कंपन और ये थरथराहट भी मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए स्टिल तो होता नहीं क्योंकि स्टिल का मतलब क्या होता है, फिर भी। ऑर्डर तो होगा नहीं, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब सबको पता है, आज्ञा वज्ञा गुण वगैरह होता है, ये भी होगा नहीं। ट्रांक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। शांत का एक सिनोनिम्स बताइए तो, काम। काम का मतलब क्या होता है, शांत होता है। क्वाइट बताया था ना, क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत होता है। तो ये ट्रांक्विल का सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, काम और क्वाइट। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ आपको हर एक को नोट करते चलना है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। जो वर्ड दिया हुआ है रिप। रिप का मतलब क्या होता है, तो देखिए रिप का मतलब होता है चीड़ फाड़ना, मतलब चीड़ फाड़ होता है ना, तो चीर बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो फाड़ना या फिर फटना। तो इस तरह का जो है इसका मीनिंग होता है। तो अब आप ही बताइए क्या होगा। क्लोजर होगा जी, क्लोजर तो होगा नहीं, क्लोजर का मतलब होता है समापन। शिव होगा नहीं, शिव भी नहीं होगा, इसका मतलब सिलना होता है। वैल्यू होगा जी नहीं, मूल्य। तो देखिए चीड़ यानी फाड़ना, फटना, तो कहीं ना कहीं रोना जैसा भाई होगा। अगर मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होता है, चीड़ फाड़ होता है, तो वो क्या भाई रोने वोने लगते हैं ना, कोई भी लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, टीयर, आंसू। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है मेलोडियस। तो मेलोडियस का मतलब क्या होता है? मधुर, या फिर जिसको आप लोग बोल सकते हो कोमल, या फिर आप लोग जिसको बोलते हो ना स्वीट वॉइस, यानी एकदम मीठी वाली आवाज़, है ना, मीठी वाली आवाज़, यानी जिस आवाज़ को सुनते ही आपको दिल में एकदम शांति मिले, मन में तसल्ली मिले, है ना, तो उसी को बोलते हैं मेलोडियस। यानी बहुत अच्छी आवाज़, मिठास भरी आवाज़, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेलोडियस, यानी मधुर वाली वॉइस, है ना। तो अब बताइए इसका सिनोनिम्स क्या होगा? बताइए तो क्या होगा? क्या अवफुल होगा? जी बिल्कुल नहीं। अवफुल का मतलब होता है भयंकर, तो ये तो होगा नहीं। नॉइजी होगा? ये भी नहीं होगा। नॉइजी का मतलब होता है एकदम शोर शराबा। स्वीट साउंडिंग, वेरी गुड, तो स्वीट साउंडिंग ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑडिबल भी नहीं होगा, क्योंकि ऑडिबल का मतलब होता है सुनाई देने योग्य, है ना। तो समझ में आ रहा है ना सभी को? एक बार बोल दीजिए तो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ रहा है ना? तो यस लिखिए तो जल्दी से। सभी बच्चे यस लिखेंगे जल्दी से कमेंट में, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ भाई आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलो अब देखो नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है प्लैसिड। प्लैसिड का मतलब क्या होता है? सौम्य, या फिर इसको शांत भी बोल सकते हो। शांत का कहने का मतलब क्या? अभी मैं एक और सिनोनिम्स बताया था। प्लैसिड का मतलब शांत होता है, तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा, बताया था ना अभी मैं। तो बताइए तो क्या होगा? अब तो क्लीन तो होगा नहीं, इंजॉयबल होगा नहीं, डल होगा नहीं, तो काम दिया हुआ है तो काम ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्लासिड का मतलब क्या होता है? सौम्य, शांत, बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव वाला, है ना, जो शांत ही रहता हो, एकदम चुपचाप, क्वाइट। तो समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखिएगा, अब आपको एंटोनिम्स बताना है, यानी आपको कोई भी वर्ड्स दे दिया गया होगा और आपको उस वर्ड का अपोजिट मीनिंग बताना होगा, ठीक है। चलिए वर्ड दिया हुआ है ग्रेव। ग्रेव का मतलब क्या होता है? गंभीर, है ना, गंभीर होता है इसका मतलब। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट होगा? जी नहीं, इंपॉर्टेंट तो होगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब तो महत्वपूर्ण होता है। सीरियसनेस होगा? देखिए यहाँ पे सीरियसनेस नहीं, यहाँ पे सीरियसनेस था, सीरियसनेस, SERIOUSNESS, SERIOUSNESS। सीरियसनेस का मतलब क्या होता है? गंभीरता। तो ये तो सिनोनिम्स हो गया, लेकिन बताना क्या है हमको? एंटोनिम्स बताना है, ठीक है ना, विपरीत शब्द बताना है। और देखिए लाइट, लाइट भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब रोशनी होता है। तो देखो ट्रिफल, ट्रिफल का मतलब क्या होता है? एकदम हल्का, छोटी सी बोल सकते हो या फिर हल्का भी बोल सकते हो आप लोग, है ना। तो गंभीर और हल्का, देखो तो अपोजिट मीनिंग है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है विटल। विटल का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट भी बोलते हो इसको, इंपॉर्टेंट। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन आपको क्या बताना है जी? एंटोनिम्स बताना है। तो बताइए तो क्या होगा? पेरिफेरल होगा? जी नहीं, पेरिफेरल भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब परिधीय होता है। डेड होगा? डेड भी नहीं होगा। आउटर होगा? जी आउटर भी नहीं होगा। अनइम्पॉर्टेंट, तो जी हाँ, देखिए अभी मैं बताया ना कि विटल का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। तो अब इसका एंटोनिम्स बताओगे, यानी अपोजिट मीनिंग बताओगे, तो अनइम्पॉर्टेंट टाइप का ही होगा ना। तो समझ में आ रहा है ना? तो ऑप्शन सी जो है राइट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। आउटर का इस ये भी नहीं होगा, क्योंकि आउटर का मतलब बाहरी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है बेनेवोलेंस। तो बेनेवोलेंस का मतलब होता है भलाई, या फिर परोपकार भी बोल सकते हो, है ना। या इसका सिनोनिम्स अगर बोलना चाहो तो काइंडनेस बोल सकते हो, काइंडनेस, है ना, यानी एकदम परोपकारी वाला व्यक्ति, एकदम भलाई वलाई करता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? बेनेवोलेंस बोलते हैं। तो चलिए बताइए तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? कंटेम्प्ट होगा? जी नहीं, कंटेम्प्ट का मतलब निंदा होता है, ये नहीं होगा। हैट्रेड होगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब घृणा होता है। सिम्पैथी, ये भी नहीं होगा, सहानुभूति होता है। इल फीलिंग हो जाएगा। तो इल फीलिंग का मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब होता है, एक तो बीमारी भी बोल सकते हो। इल का मतलब क्या होता है? इल का मतलब बीमारी होता है ना, लेकिन इल फीलिंग यहाँ पे आ गया है, इसका मतलब होता है खराब, बुरा, यानी वो व्यक्ति जो एकदम ईर्ष्या का भाव रखता हो, है ना, मतलब खराब है, वो बुरा है, वो परोपकार वगैरह नहीं कर पाएगा, है ना, वो दयालु है ही नहीं, उसके वो मतलब जलन का भाव है उसके मन में, उस टाइप का बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। जलन, ईर्ष्या, है ना, बुरा है, खराब है, तो भाई इस तरह का तो भावना रखेगा ही ना मन में। तो बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है? भलाई करने वाला, परोपकारिता यानी काइंडनेस टाइप का वो व्यक्ति है। इल फीलिंग का मतलब क्या? बस बुरा
बोल सकते हो बुरा या खराब, है ना। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है ड्वेल। ड्वेल का मतलब क्या होता है? ध्यान केंद्रित करना, या फिर इसका एक और बेस्ट मीनिंग होता है क्या? किसी एक स्थान पर रहना या रुकना। लिख लो, किसी भी एक स्थान पर रहना, किसी भी एक स्थान पर रहना या रुकना, किसी भी एक स्थान पर रहना या रुकना। इसका मतलब क्या होता है? ड्वेल का मतलब किसी भी एक स्थान पर रहना या रुकना। तो अब बताइए इसका एंटोनिम्स क्या होगा? अबाइड होगा? जी नहीं, अबाइड का मतलब होता है रहना, या फिर बोल सकते हो पालन करना, पालन करना। और एक बात और हमेशा याद रखना, अबाइड के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन आता है वो कौन सा आता है? बताओ तो। अबाइड के बाद जो फिक्स प्रीपोजिशन आता है वो कौन सा आता है? बाई आता है। अबाइड बाई होता है, हमेशा याद रखना, अबाइड बाई ही होता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, है ना। बंक चारपाई ये भी नहीं होगा। होलअप गड्ढा खोदना ये भी नहीं होगा। मूव ऑन आगे बढ़ना, ठीक है। तो ड्वेल का मतलब मैं क्या बताया? किसी एक ही स्थान पर रहना या रुकना। और मूव ऑन का मतलब आगे बढ़ते रहना, है ना, पीछे नहीं देखना, आगे बढ़ते रहना है। जैसे यू शुड मूव ऑन, आपको मूव ऑन होना चाहिए, ठीक है, आपको रुकना नहीं है, आपको मूव ऑन जो है होना चाहिए, बढ़ते चलना चाहिए। ओके, चलिए देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है इनक्रॉच। इनक्रॉच का मतलब क्या होता है? अतिक्रमण करना। यानी अतिक्रमण का मतलब होता है दूसरे का अधिकार दबा बैठना। कभी कभी होता है ना, दूसरे का भी अधिकार कई लोग दबा कर बैठ जाते हैं, होता है कि नहीं होता है? तो इनक्रॉच का मतलब होता है दूसरे का अधिकार दबा बैठना। गाँव वाँव में ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है ना, कि भाई किसी और का खेत होता है तो उस खेत पर अपना अधिकार कर लेता है सब, भाई भाई में लड़ाई हो जाता है इस चीज़ को लेकर, है ना। कोई भाई है वो क्या करेगा? अपने छोटे वाले भाई का अधिकार दबा कर बैठ जाएगा, उसका खेत ले लेगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब इनक्रॉच का मतलब क्या होता है? अतिक्रमण करना, यानी दूसरे का अधिकार दबा बैठना। तो अब बताइए क्या होगा? बार्गिन होगा? ये तो होगा नहीं। क्रैश होगा? दुर्घटना? ये भी नहीं होगा। हॉर्न होगा? ये भी नहीं होगा। कीप अवे, कीप अवे का मतलब क्या? दूर रहो, इन सब चीज़ों से दूर रहना। समझ में आ रहा है ना? देखो, एक तरफ से एक तरफ है दूसरे का अधिकार दबा बैठना, एक तरफ है कीप अवे, यानी दूर रहना इन सब चीज़ों से। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन ए जो है राइट, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखेंगे वर्ण वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी वर्ण वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 से 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है, टाइम व्हेन नाइट एंड डे आर ऑफ इक्वल लेंथ। यानी ऐसा समय जब दिन और रात एक समान के होते हैं, उन्हें एक शब्द में क्या कहेंगे? यानी ऐसा समय जब दिन और रात बराबर होते हैं, उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? इक्विनॉक्स, इक्विवोकल, इक्वेट या इक्विडिस्टेंट? जल्दी से बताइए। तो देखिए, हम लोग उसको कहते हैं इक्विनॉक्स, यानी विषुव, है ना। यानी एक ऐसा समय जब दिन और रात क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ जीके से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछ लेता है, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? किस दिन? यानी साल में ऐसा 2 बार होता है, तो बता सकते हो आप लोग? पृथ्वी पर दिन और रात साल में ऐसा 2 बार होता है, तो बताओ तो पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? थोड़ा मैं भी देखूं कितने बच्चों को पता है। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं जी? तो देखिए, प्रत्येक वर्ष में 2 दिन, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को रात और दिन क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। सितंबर है ये, ठीक है। तो पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो वर्ष में ऐसा 2 बार होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ओके, तो याद रखना है कि भैया जब दिन और रात समान होते हैं, यानी एक ही बराबर होते हैं, उस समय को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं, इक्विनॉक्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, और देखिए इसका मतलब भी जान लीजिए। इक्विवोकल का मतलब होता है गोल गोल, गोलमोल होता है। इक्वेट का मतलब समानता होता है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है समान दूरी, ठीक है। तो इन सब को भी देखते चलिएगा। अब नेक्स्ट है फर्टाइल स्पॉट इन ए डिजर्ट। फर्टाइल स्पॉट इन ए डिजर्ट यानी रेगिस्तान में उपजाऊ वाली स्थान को हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? ओएसिस, सहायक ओएसिस कहेंगे,
या फिर इसको ट्रिब्यूटरी कहेंगे, या फिर वेल कहेंगे, या पेनिनसुला कहेंगे? बताइए। तो ये सब आपके पैरामेडिकल में पूछे गए क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। यानी बोल सकते हो फर्टाइल स्पॉट इन ए डिजर्ट, रेगिस्तान में एक ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल उपजाऊ हो वो जगह, है ना, रेगिस्तान में उपजाऊ वाली जगह, उसको एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे? तो वेरी गुड, उसको कहते हैं हम लोग क्या? ओएसिस। ओएसिस का मतलब क्या होता है? देखो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ओएसिस। ओएसिस का मतलब होता है रेगिस्तान में एक ऐसी जगह जहाँ पानी हो और जहाँ पेड़ पौधे ग्रो कर सकते हो, यानी वो मिट्टी वहाँ की क्या होगी? उपजाऊ होगी। तो फर्टाइल स्पॉट इन ए डिजर्ट, इसका मतलब हो जाएगा ओएसिस। यानी ओएसिस एक ऐसी जगह है जहाँ पे भाई पेड़ पौधे इजिली ग्रो कर सकते हैं, पानी वगैरह मिलती हो, है ना, मतलब बिल्कुल उपजाऊ वाली जगह है वो। ठीक है, तो ओएसिस जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, ए पर्सन हु डज ए थिंग फॉर प्लीजर नॉट एज ए प्रोफेशन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई भी कार्य अपनी खुशी के लिए करता हो, नॉट एज ए प्रोफेशन, यानी अपने पेशे के लिए नहीं, यानी वो उसका पेशा नहीं है। अगर कोई भी वो कार्य करता है तो अपनी छोटी मोटी खुशी के लिए करता है ना। तो वैसे इंसान को एक शब्द में क्या कहेंगे? एग्नोस्टिक कहेंगे। जी नहीं, एग्नोस्टिक नहीं होगा, प्रोफेशनल भी नहीं होगा, क्योंकि वो पेशेवर तो है नहीं, है ना। वो क्या है? वो अपनी मतलब खुशी के लिए उस कार्य को करता है। एमेच्योर, तो जी हाँ, एमेच्योर का मतलब होता है शौकीन व्यक्ति, यानी उसका मन आया तो भाई वो करेगा, शौकीन है उस काम के प्रति तो वो थोड़ा सा काम कर देगा और खुश हो जाएगा। ठीक है, यानी लेकिन उसका पेशा नहीं है वो चीज़ उसका पेशा नहीं है। यानी ए पर्सन हु डज ए थिंग, यानी कोई भी कार्य कर रहा है वो फॉर प्लीजर, लिखा भी हुआ है, यानी अपनी खुशी के लिए, नॉट एज ए प्रोफेशन, यानी अपने पैसे के लिए नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑनरेरी इसका मतलब भी क्या होता है? माननीय होता है, तो ये भी तो नहीं होगा। अब देखो एग्नोस्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? अज्ञेयवाद। अज्ञेयवाद कहने का मतलब नास्तिवादी, मतलब जो नास्तिक होते हैं ना उसी को बोलते हैं नास्तिवादी। यानी एक बोलते हो ना आप, ए पर्सन विच इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट, यानी एक ऐसा पर्सन जो ये बिलीव ही नहीं करता है कि गॉड एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नास्तिवादी कहेंगे। तो लिख सकते हो, प्रश्न अगर पूछा जाए कि ए पर्सन हु इज नॉट श्योर ऑफ गॉड एग्जिस्ट, who is not sure of God exist or not। देखो ऐसा प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन मैं यहाँ से देता हूँ, आपको बताना है। ठीक है, होमवर्क में रहेगा। ये तो हो गया। चलिए, तो प्रश्न ये है कि ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, a person who believes in the existence of God, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में रहा। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता हो, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? और मैं देखूंगा कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी यहाँ पर क्या करना है? पर्सन हु डज नॉट बिलीव कर देना है। दूसरा क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दूसरा प्रश्न है पर्सन हु डज नॉट बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता हो उसको क्या कहेंगे? एक शब्द में। और एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? ठीक है, तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क रहा आप लोगों के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हेवी मास ऑफ स्नो फॉलिंग डाउन विथ ग्रेट नॉइज, यानी बर्फ का एक भारी टुकड़ा, बर्फ का एक भारी द्रव्यमान जो काफ़ी नॉइजी के साथ गिरता हो उसको क्या कहेंगे? तो एक चीज़ बताओ, जब बारिश होता है और ऐसी स्थिति में जब बर्फ़ गिरने लगते हैं, काफ़ी बड़े बड़े बर्फ़ के गोले वगैरह गिरने लगते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मूसलाधार बारिश बोलते हैं, एकदम हेवी रेन बोलते हो ना। तो उसी तरह इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? उसका इंग्लिश हो जाएगा हेलीस्टॉर्म। हेलीस्टॉर्म का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टॉर्म तो होगा नहीं, आंधी तूफान होता है, इसका मतलब
एवलैंके भी नहीं होगा, हिम संकलन होता है इसका मतलब। स्क्वैल भी नहीं होगा, ये वायु का झोंका होता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब होता है हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म याद रखना है, इसको लिख लो अच्छे से, हेल स्टॉर्म। ठीक है, हेल स्टॉर्म जो है इसका मतलब होता है काफ़ी एकदम मूसलाधार वाली बारिश। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखेंगे एडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, एडियम एंड फ्रेजेस देखेंगे। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न हमेशा आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये जितने क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं आज के इस क्लास में, ये सब पैरामेडिकल से ही लिए गए क्वेश्चन है, यानी आपके प्रीवियस पेपर से ही लिए हुए क्वेश्चन है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से जो है सभी क्वेश्चनों को देखना है और याद करते हुए भी चलना है, क्योंकि अगर आगे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो आप लोग ईजिली वे में दे सकें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है टू बी इन ए फिक्स। तो टू बी इन ए फिक्स का मतलब होता है द्विधा में होना। यहाँ पर ठीक करने के लिए नहीं होगा, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ये नहीं होगा, यहाँ पे लिख लीजिए। टू बी इन ए फिक्स का मतलब होता है दुविधा में होना। द्विधा में होना यानी बोलते हो ना वो दुविधा में है, कंफ्यूज है वो पूरी तरह से कि हम क्या करें क्या ना करें, मतलब इसका मतलब होता है दुविधा में होना, एकदम फुल्ली कंफ्यूज, फुल्ली पजल्ड। पजल्ड का मतलब क्या होता है, पजल एक गेम होता है, खेले हो ना, तो पजल में क्या किया जाता है, कंफ्यूज कर दिया जाता है आपको, है ना। या फिर इसको एक और नाम बोलते हैं परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब क्या होता है, परप्लेक्स का मतलब भी होता है कंफ्यूज होना, एकदम बिल्कुल कंफ्यूज होना, बिल्कुल दुविधा में हो जाना। ठीक है, तो अब अभी बताओ क्या होगा टू बी इन ए फिक्स। टू बी इन ए फिक्स का मतलब क्या मैं बताया, दुविधा में होना, कंफ्यूज में होना, है ना। तो मेकिंग राउंड ऑफ समथिंग ये तो होगा नहीं। टू अटेंड परमेंस ये भी नहीं होगा। टू फील गिडी ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, टू बी इन ए परप्लेक्सिटी। टू बी इन ए परप्लेक्सिटी का मतलब होता है दुविधा में होना, कंफ्यूज होना। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फूल पैराडाइज। फूल पैराडाइज का मतलब हो जाएगा मूर्ख का स्वर्ग, या फिर बोल सकते हो हवाई महल। हवाई महल भी इसको बोल सकते हो। अब इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई खुशी की वह स्थिति जो झूठी तसल्ली पर आधारित हो। तो बताइए क्या होगा इसका मतलब, ए किंगडम ऑफ फॉल्स होगा, ये तो होगा नहीं। ए प्लेस वेयर फूल्स लाइन्स ये भी नहीं होगा। ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन फॉल्स होप, तो जी यही हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं क्या बताया इसका मतलब, खुशी की ऐसी स्थिति जो झूठी तसल्ली, झूठी कहानी, है ना, झूठी होप पर आधारित हो, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग्स, यानी यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग्स बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बताना होगा आपको। देखिए यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं आपको, इन चारों में से सही वर्ड कौन सा है वो बताना होगा। तो शब्द जो दिया गया है, वर्ड जो दिया गया है सर्किट, तो बताइए सर्किट का सही स्पेलिंग क्या होता है। तो CIRCUIT, सर्किट का मतलब क्या होता है, परिपथ होता है। ठीक है, तो सर्किट का सही स्पेलिंग क्या है, CIRCUIT। तो देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो दिया हुआ है वर्ड फर्मेंट दिया हुआ है। तो देखिए फर्मेंट का मतलब होता है एक्साइटमेंट, उत्तेजना जिसको बोलते हो, या विक्षोभ भी होता है। तो बताओ तो फर्मेंट का सही स्पेलिंग क्या होगा इन चारों में से। तो देखिए फर्मेंट का जो सही स्पेलिंग होता है FERMENT, क्या होता है इसका मतलब, विक्षोभ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट भी बोलते हैं, उत्तेजना भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है एक्मोडेट। तो देखिए एक्मोडेट का बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा ऑप्शन फास्ट। तो देखो एक्मोडेशन का मतलब होता है स्थान, निवास, आवास। ठीक है, तो एक्मोडेट कैसे लिखोगे, ACCOMMODATE, एक्मोडेट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्मोडेट का मतलब क्या होता है, स्थान देना, आवास हो जाएगा, निवास हो जाएगा, तो ये याद रखना है। तो देखिए ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो और आप और भी ऐसी क्लास चाहते हैं तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो जरूर दे दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।